हेलो बच्चों, देखिए इस वीडियो में आपको क्लास 9 का चैप्टर 1 संख्या पद्धति बताने जाने। इसमें हम आपको सिद्ध करने बताएंगे। इसे देखिए यहाँ पे सिद्ध करना है, ठीक है। क्या 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और लिए हैं 3-4 क्वेश्चन लिए हैं। इसमें इस प्रकार से आपको बताएंगे कि आपको मतलब ये रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखिए होता है नहीं, क्वेश्चन को 10 बार बना लेने के ले लेंगे तो रटा जाता है, वैसे नहीं करना है आपको सिर्फ ये वीडियो देखना है। उसके बाद आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा, ठीक है, कैसे क्यों होता है। अब चलिए सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि सिद्ध करिए क्या कोई अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि अगर आप इंसान आदमी हैं, ठीक है, आप इंसान आदमी, पूरे क्लास में आप इंसान हैं, ठीक है। अगर तुम्हारा कोई दुश्मन है, तुम्हारा कोई दोस्त होता है ना दुश्मन, ठीक है, तुम्हारा कोई दोस्त है, अगर तुम आपको अगर बदमाश सिद्ध करना होगा, आपको इंसान है आप, ठीक है, और वो आपसे जलता है तो आपको किस पे ध्यान देगा? आपका जो बदमाशी आप करते होंगे उस पर ध्यान देगा, ठीक है। उसके बाद क्लास में बताएगा कि बदमाशी करता है तो इंसान कैसे हुआ, यही ना। यानी कि आप इंसान, मतलब कि आप अगर इंसान हैं तो आपके कौन सी बातों पे ध्यान दिया जा रहा है? जो आप गलती कर रहे हैं उसके बातों पे ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसमें अगर हम परिमेय संख्या में सिद्ध करना है तो क्या मानेंगे? परिमेय संख्या मान लेंगे, ठीक है। क्या मानेंगे? ये परिमेय संख्या, इसको मान लेंगे, ठीक है। परिमेय संख्या मान के चलेंगे हम। अब चलिए एक चीज़ और यहाँ पे क्या मानते हैं? 2 + √3 बराबर मानते हैं r, ठीक है। r एक परिमेय संख्या हम लेते हैं, ठीक है। और r अगर इस समझिएगा, r क्या है? r एक परिमेय संख्या होगी ना, ठीक है। r स्क्वायर भी परिमेय संख्या ही होगी, इसका स्क्वायर भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो बताते हैं। अब चलिए दोनों साइड इसको क्या करिए? स्क्वायर कर दीजिए। दोनों साइड का स्क्वायर हम करते हैं, इधर भी स्क्वायर कीजिए और इधर भी स्क्वायर करिए, ठीक है। स्क्वायर करते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 a² + b² + 2ab, तो 2 फिर 2 हो गया, a हो गया और यहाँ b, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा r², ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे लिखना है 7, लिखना है 7 + 2 दूना 4 यहाँ पे √3 हो गया, 4√3 बराबर r²। अब ध्यान दीजिएगा, रूट वाले संख्या को एक साइड कर देना है, ठीक है। रूट वाले को एक साइड करिए, तो रूट यहाँ पे 7 है। अब देखिए कैसे करते हैं, 7 प्लस, यहाँ पे देखिए प्लस नहीं करेंगे, क्या करेंगे? इधर r² को इधर लिए था तो r² हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इधर को उसको कर दीजिए, ये प्लस में, इधर के क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। या तो ऐसे नहीं करना है तो उसके कैसे करिएगा, समझिएगा ध्यान से। अगर यहाँ माइनस में आ जाएगा तो इसको क्या करिए? 7 को उधर भेज दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4√3 बराबर इधर कर दीजिए r² और 7 को इधर भेज दिए तो हो जाएगा -7, ठीक है। और यहाँ पे 4 को नीचे कर दीजिए, यहाँ पे 4 आ जाएगा। आ गया समझ में? अब चलिए अगर यहाँ पे r हम परिमेय संख्या लेते हैं, अगर यहाँ पे r परिमेय संख्या है तो r² भी परिमेय संख्या होगी। अगर r² परिमेय संख्या होगी, r² ही परिमेय संख्या है, तो टोटल का टोटल क्या होगा? परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा? तो ये परिमेय संख्या बराबर क्या? ये तो √3 अपरिमेय संख्या है, तो क्या रूट परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या होगी? नहीं होगी। तो देखिए आप कैसे लिखिएगा, आपको लिखना है कि r क्या है? परिमेय संख्या है, तब r² - 7/4 क्या है? एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, माने अगर r परिमेय संख्या, ये पूरे के पूरे जो आया इक्वेशन वाला जो आया है इसको निकाल करके क्या होगा? वो परिमेय संख्या होगी। और यहाँ पे √3 क्या है? वो परिमेय है ना, √3 जो है, ये √3 तो अपरिमेय है। अब बताइए परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय होगा? नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम इसे तो कल्पना ना किए हैं, कल्पना कर लिए हैं कितना क्या है? परिमेय संख्या है, ये हम कल्पना कर लिए हैं। यही ना बता रहे थे कि अगर हमें परिमेय संख्या को सिद्ध करना है तो मान लेंगे क्या? परिमेय मान लें। और परिमेय संख्या को सिद्ध करना है तो मान लेंगे कि 2 + √3 क्या है? और परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या नहीं होगी तो अपरिमेय होगा, है ना। परिमेय संख्या नहीं होगी तो क्या होगा? अपरिमेय होगा। अगर अपरिमेय सिद्ध करना होता तो मानते हैं परिमेय, और परिमेय सिद्ध करना हो तो मानते हैं अपरिमेय, ठीक है। सही ना, कल्पना कर लेते हैं। कल्पना करने के बाद खुद अगर सही आ गया तो क्या होगा? सिद्ध तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या परिमेय संख्या निकल के नहीं, परिमेय संख्या होगा, और ये बराबर वाला जो √3 है तो परिमेय संख्या नहीं होगा, तो इसके बराबर ये नहीं होगा, तो कैसे ये होगा? मगर ये परिमेय संख्या होगी। ये पूरा ये बताए थे ना कि r क्या परिमेय संख्या है, तो r² भी परिमेय संख्या होगी। तो r² यहाँ पे माइनस इसमें 7 कर दें, बटा 4 कर दें, जो भी निकल के आएगा ना यहाँ पे, तो ये भी क्या निकल आएगा? परिमेय संख्या ही आएगा, परिमेय संख्या ही आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे √3 है, इसके बराबर दिया हो, इसके बराबर √3 यहाँ पे, तो क्या √3 परिमेय संख्या होगी? कभी भी नहीं होगी। √3 परिमेय संख्या वो परिमेय संख्या है, तो वही कारण परिमेय संख्या के बराबर वो परिमेय संख्या नहीं होती, यही ना लिखा हुआ है। ये वो परिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती है, तब r एक अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ पे जिसको माने थे परिमेय, तो यहाँ पे लेकिन वो परिमेय संख्या निकल के आ गया, है ना। यहाँ पे वो ये परिमेय होगा तभी ना ये √3 आएगा निकल करके। अगर ये परिमेय अगर मुझको हो जाता है ये परिमेय, तो √3 यहाँ पे नहीं होगा। आया समझ में?
बराबर में रूट 3 होगा ही नहीं, यहाँ पे वो अपरिमेय होगा तभी ना रूट 3 यहाँ पे निकल के आएगा अपरिमेय। तो क्या होगा ये 2 + रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो फिर दूसरा देखिए तो कैसे करेंगे। अब चलिए यहाँ पे क्या कर रहा है, पर एक अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करना है ना कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो आप क्या मान लीजिए, इतना बराबर r मानिए। ठीक है, रूट 3 r क्या होता है, एक परिमेय संख्या लेते हैं हम। ठीक है, 1 बराबर r। ठीक है, r क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते, दोनों साइड स्क्वायर करिए, यहाँ भी स्क्वायर करते हैं, इधर भी स्क्वायर करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ, तो ए स्क्वायर यानी कि 3 बी स्क्वायर 1 + 2 ए विथ 2 ए बी। ठीक है, और यहाँ प्लस में हो गया r स्क्वायर। समझिएगा ध्यान से, 3 1 4 हो गया, 4 + 2 √3 बराबर r स्क्वायर। अभी तुरंत समझाए थे रूट वाला के एक साइड कर देना है, तो यहाँ पे 2 √3 की ही रहने दीजिए। ठीक है, तो r स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस कर दीजिए 2 √3। ठीक है, 2 √3, 2 को काट के इधर ले आइए तो 2 नीचे हो जाएगा। चलिए, अगर वही फिर लिखना है, अगर यहाँ 1 मिनट थोड़ा सा यहाँ पे नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये वाला -4 आएगा ना, -4 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आएगा कट करके इधर 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इला ये लिखा गया था। ठीक है ना। अब चलिए, अगर r परिमेय संख्या है तो r स्क्वायर भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। अगर r स्क्वायर ये परिमेय संख्या होगा तो टोटल r स्क्वायर -4/2 क्या है, होगा ये परिमेय संख्या ही होगा। लेकिन ये परिमेय संख्या बराबर √3 आना चाहिए, क्या √3 आएगा, परिमेय संख्याओं के बराबर और परिमेय आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, कभी भी नहीं हो सकता है बराबर दोनों। ठीक ना, तो आपको ही लिखना है कि अब आप 4 - r स्क्वायर हो गया, ऐसे भी कर सकते हैं, ये वाला है ना, ये वाला इधर कर दिए चाहे, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कट जाएगा। ठीक है, ये वाला इधर कर दिए, इसको मान लिए। अब चलिए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4 - r स्क्वायर क्या है, एक परिमेय संख्या तथा √3 अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है ना, इसीलिए √3 - 1 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, इस प्रकार से आप करिएगा। समझ गए ना बाबू। चलो तो देखो आगे, आप यहाँ पे देखिए, कार्य सिद्ध कीजिए कि √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय जब सिद्ध करना होता है तो क्या मानेंगे, अपरिमेय मानेंगे। यहाँ पे हम बहुत ही शॉर्ट में बता जा रहे हैं। ठीक है ना, √5 - √3 बराबर क्या करेंगे, r मानेंगे। r एक परिमेय संख्या है, r एक परिमेय संख्या लेके चलेंगे। ठीक है, अब दोनों साइड हम स्क्वायर करते हैं, दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, a स्क्वायर -b स्क्वायर √3 हो जाएगा, प्लस 1 मिनट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा ना, प्लस b स्क्वायर -2ab। ठीक है, और यहाँ पे r का स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए, 5 3 8 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 5 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा r का स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए, तो आपको क्या करना है, रूट वाला क्या बोलता है, एक साइड करने के लिए, रूट वाला एक साइड करने के लिए तो क्या कैसे करेंगे, रूट वाला एक साइड आप समझिएगा, r स्क्वायर को इधर ले आइए, इसको इधर करिए। ठीक है, जैसे देखिए 8 है, 8 - r स्क्वायर इधर कर दीजिए। अब बराबर यहाँ भी माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 2 √15 हो जाएगा। ठीक है, 2 को इधर भेजिए तो यहाँ पे नीचे हो जाएगा 2, हो गया 2। अब √15 है, यहाँ पे क्या ये वो परिमेय संख्या है, और ये r स्क्वायर 8 - r स्क्वायर 2 क्या है, एक परिमेय संख्या ये है ना। अगर क्या हो, अगर r परिमेय संख्या होगी तो r स्क्वायर भी परिमेय संख्या। अगर r परिमेय संख्या तो r स्क्वायर वाला r स्क्वायर ये जो है, ये r स्क्वायर ये भी क्या है, वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो टोटल के अगर r स्क्वायर परिमेय संख्या है तो 8 - r स्क्वायर 2 क्या है, टोटल जितना आया है टोटल के टोटल परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन परिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या होगी ना, ये परिमेय संख्या के बराबर √15 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन √15 जो है वो क्या है, वो परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के बराबर वो परिमेय संख्या हो सकती है, नहीं हो सकती है कभी भी। ठीक है, नहीं ना हो सकती है, तो ये क्या है, r क्या है, को परिमेय संख्या होगा तभी ना, तभी ये संभव है। तो क्या लिख सकते हैं कि 8 - r स्क्वायर 2 परिमेय संख्या है, लेकिन √15 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, समझ गए ना। तो यानी कि अगर तो क्या ये गलत हो गया, परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या कभी भी नहीं हो सकता है। तो ये भी, इसको भी क्या होना पड़ेगा, वो परिमेय बनना पड़ेगा। तो परिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होता है ना, क्योंकि खोजथी के अनुसार से क्या है, बराबर है। ठीक है, तो कह सकते हैं √5 - 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना,
ठीक है ना दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।